आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। खुदावंद के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज इस वक्त के लिए कि उसने एक बार फिर हमें मौका बख्शा कि हम उसके घर में आ सकें और अनगिनत नेमतों के लिए उसके हजूर झुकें और शुक्रगुजारी कर सकें और पाक कलाम में से सीख सकें। और जितने भी आप हमें देख रहे हैं, आप भी इस पाक कलाम को जब देखते सुनते हैं, ईमान रखते हैं, आपको अच्छा लगता है और आप इसके वसीला से आप जो भी पाक कलाम की बातें आपके दिलो दिमाग में नक्श हो जाती हैं और आप तजर्बा करते हैं कि अब हमारे ईमान में और मजबूत हम हो रहे हैं, तो आप इसको दूसरों तक भी शेयर किया करें और अपने और ज़्यादा घरेलू आप जितनी भी आपकी परेशानियां हैं, मुश्किलातें हैं, उसको छोड़ के आप थोड़ा सा वक्त निकाल, आप नहीं आ सकते, आप लाइव सुन सकते हैं पाक कलाम को और उसको लाइक भी किया करें, शेयर किया करें और जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप हमें भेज सकते हैं लाइव और खुदा की खादमा जो है वो आपके लिए दुआ करेंगी और आप ईमान रखें और ईमान से जो भी आप रिक्वेस्ट करेंगे खुदा उसको पूरा करेगा। और अपनी मसरूफियात को, दुनियावी मसरूफियात को छोड़ दें, थोड़ी देर के 1 घंटे या 2 घंटे के लिए छोड़ दें और उसके घर में आएँ। नहीं आ सकते तो लाइव उसको शेयर करें, सुनें और बरकत हासिल करें और ये काम के लिए खुदा उनको जलाल मिलता है और आपके लिए बाइस बरकत हो। जैसा कि पाक कलाम में लिखा है, आजमा कर देखो खुदावंद कैसा भला खुदा है। मुबारक है वो जो उस पर ईमान रखते हैं, तवक्कल रखते हैं। हमें भी ईमान रखना है और तवक्कल रखना है। वो हमारी हर तरह की ज़रूरियात को पूरा करता है। सिर्फ ईमान रखने की ज़रूरत है और परेशान नहीं होना। आजमाइशें तो आती हैं लेकिन हमें परेशान नहीं होना। जब हम आजमाइशों में से पूरा उतरते हैं तो खुदा हमें बहाल करता है। आए आप भी सब मिलकर हम खुदा की खादमा से पाक कलाम सुनते हैं और खुदा की खादमा को अभी से सरता पाँव तेरे खुदावंद के पाक लहू में छुपा देती हैं और खुदावंद हमें इस लायक बना के हम इस पाक कलाम को दूसरों तक भी शेयर करने वाले बन सकें। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू भी हमें ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ शामिल होते हैं, खुदावंद का कलाम सुनते हैं, दुआएं करते हैं, आप भी सब खैरियत से होंगे। खुदावंद ने आपको भी आज तक संभाला है और आइंदा भी वो आपको संभालेगा, क्योंकि खुदावंद ने ये जो नया साल हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया है, गुज़रे साल उसने अपनी पनाह में रखा, अपनी हिफाजत में रखा, संभाले रखा, हर तरह की मुश्किलात आजमाइशों में से निकाला, संभाला, छुड़ाया, बचाया है। अगर बीमार पड़े शिफा बख्शी है, तंदुरुस्ती दी है। अब उसने हमें ये एक और नया साल हमारी ज़िंदगी में बख्शा है ताकि हम जितना भी हो सके इस नए साल में हम साबित कदमी के साथ उसमें बढ़ें, उसकी तारीफ़ करें, उसकी गवाही दें, उस पर ईमान रखें, दुआएं करें, शुक्रगुजारियाँ करें और जो कुछ गुज़रे साल कमी बेशी हमारी लाइफ में रह गई है रूहानी तौर पर, हम उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करें कि खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो कुछ खुदावंद के कलाम में लिखा है और जो कुछ खुदावंद आसमानी बाप ने हमें असूल और कवानीन बख्शे हैं, हम उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार सके, उसकी पसंद के मुताबिक हम चलें, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चलें। जो कुछ उसे पसंद है कोशिश करें कि हम वो काम करें जो उसे पसंद हो। सो इस नए साल के लिए भी उसका शुक्र करेंगे और दुआएं करें कि हम हमेशा जो नया साल उसने बख्श दिया, सांसें बख्शी, ज़िंदगी बख्शी, ख़ानदान बख्शे, ख़ानदान को संभाला, रूहानी दुनियावी ख़ानदानी बरकतें उसने हमें अता की, हम उसकी शुक्रगुजारी करें। और जितनी हम उसकी शुक्रगुजारी करेंगे वो कम है, क्योंकि शुक्रगुजारी करना उसे पसंद है। हर हाल में, हर हालात में,
चाहे परेशानी है, आजमाइश है, बीमारी है, फिर भी हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करें। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, जैसे भी हालात में, जिस तरह के हालात में तू रखता है, तेरा शुक्र हो। सो आए, खुदावंद ने जो आज फिर ये दिन हमें अता फरमाया है कि हम उसकी बारगाहों में आके उसका पाक और ज़िंदा और मुक़द्दस कलाम और उसकी सच्चाइयाँ जिससे हम वाकिफ़ हो के हम बहाल होते और आज़ाद होते हैं, हम उन पर गौर करेंगे, कलाम को पढ़ेंगे, सीखेंगे, और जो कुछ हम सीखते हैं, जो कुछ खुदावंद हमसे कलाम करता है, बोलता है, तो हम उसकी आवाज़ को सुन के हम ये दूसरों तक भी शेयर करें, उसकी गवाही दें, लोगों तक उसकी सच्चाइयाँ पहुँचाएँ। क्योंकि जब हम उसके कलाम को, उस खुशखबरी को उसकी दूसरों तक पहुँचाएंगे तो खुदावंद इसका भी हमें अजर अता करेगा, हमें बरकत देगा और हमें और ज़्यादा रूहानी तौर पर वो हमें मजबूत करेगा, स्ट्रॉन्ग कर देगा, ताकि हालात कैसे आ जाए, जब आंधियाँ चलें, जो भी हों, लेकिन खुदावंद हमें अपनी हिफाजत में, मुहाफ़ज़त में रखेगा और संभाले रखेगा। सो आएँ खुदावंद के पाक मुक़द्दस और ज़िंदा कलाम को खोलें और पढ़ें और सीखें कि खुदावंद अपने लोगों को क्या वो बोलता है हमसे। हम कलाम होता है, लेकिन खुदावंद का कलाम हम हर रोज़ हर वक्त जहाँ से खोलेंगे हमें एक नया हमारे ज़िंदगियों में भेद खुलता है, मुकाशरा हम पर नाज़िल होता है और नई नई बातें हम पर खुदावंद खोलता है। अगर हम दिलो जान से उसके कलाम पर गौर करेंगे, उसकी तहकीक करेंगे, उसकी तफ्तीश करेंगे, तो खुदावंद अपने भेद भी हमारी ज़िंदगियों में खुलता चला जाएगा। सो आएँ खुदावंद के कलाम में से हम पढ़ें और सीखें कि खुदावंद अपने लोगों के साथ क्या कलाम करता है। लूका की इंजील पाक मेरे साथ मिलके निकालें। लूका की इंजील उसका 6 बाब और उसकी 46वीं आयत से 49वीं आयत तक, यानी 46 एंड 49 वर्सेस जो मैं आपके सामने पढ़ूंगी। सो खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो? जो कोई मेरे पास आता और मेरी बातें सुनकर उन पर अमल करता है, मैं तुम्हें जताता हूँ कि वो किसकी मानद है। वो उस आदमी की मानद है जिसने घर बनाते वक्त ज़मीन गहरी खोद कर चट्टान पर बुनियाद डाली। जब तूफान आया और सैलाब उस घर से टकराया तो उसे हिला ना सका, क्योंकि वो मजबूत बना हुआ था। लेकिन जो सुनकर अमल में नहीं लाता वो उस आदमी की मानद है जिसने ज़मीन पर घर को बेबुनियाद बनाया। जब सैलाब उस पर ज़ोर से आया तो वो फिलफोड़ गिर पड़ा और वो घर बिल्कुल बर्बाद हो गया। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। जिस तरह हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ते हैं, सीखते हैं, और खुदावंद हर रोज़ हमारी ज़िंदगियों में अपने कलाम के वसीला कलाम करता, अपने भेद खोलता, अपने मुकाशवात हमारी ज़िंदगी पर खोलता है और हम उनसे वाकिफ़ होते हैं। तब होते हैं जब उसका पाकरू रूल कुद्स हमारी रहनुमाई करता है, हमें हदायत करता है, अपने तह की बातें हम पर खोलता है। तब उसके भेद हमारी ज़िंदगी में खुलते चले जाते हैं। बेशक ये हम अक्सर ये आयत इस किताब में से मत्ती की इंजील और लूका की इंजील में ये पढ़ते हैं। बच्चे भी, हमारे संडे स्कूल के बच्चे भी ये सीखते चले आए हैं और आज तक सीख रहे हैं कि 2 उन आदमियों की मिसाल है, तमसील है। एक ने घर चट्टान पे बनाया और एक ने घर रेत पे बनाया।
आंधियाँ चली, तूफान आए और बेवकूफ़ आदमी का घर तो गिर गया, लेकिन जो अक्लमंद था, जिसका घर चट्टान पर था, मजबूत चट्टान, गहरी, उसने बुनियाद खोदी और उस पर उसने अपने घर की बुनियाद शुरू की, तामीर किया। वो घर, आंधियाँ आईं, तूफान आए, सैलाब आए, लेकिन उस घर को हिला ना सका, क्योंकि उस घर की तामीर जो थी, बुनियाद थी जो थी, वो चट्टान पर थी। और वो चट्टान कौन है? वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह, जो हमारी बुनियाद, फाउंडेशन है, मजबूत है। उस पर हम अपने घर की तामीर करेंगे, जो हम सीखते रहते हैं और बच्चों को भी हम सिखाते हैं कि हमारा घर किस चीज़ पर और बुनियाद कैसी होनी चाहिए। आज जो हम सीखेंगे, ये जो पढ़ा गया आयत मैंने आपके सामने पढ़ी हैं, इसमें ये हम सीखना चाहते हैं कि खुदावंद फर्मा बरदारी का मुतालबा करता है। ये आगे जो हम सीखेंगे इसके बारे अक्लमंद और बेवकूफ दो शख्सों की बारे हम सीखेंगे। वो क्या करता है कि वो ऐसे लोगों के साथ फर्मा बरदारी का मुतालबा करता है। हम इस पर गौर करेंगे कि क्या मुतालबा करता है खुदावंद, कि हम उसके फर्मा बरदार बन जाएं। जहाँ ये आयत पढ़ी गई हैं कि लिखा है कि जब तू मेरे कहने पर अमल नहीं करता, कि तू क्यों, जैसे अभी एक और आयत थी कि तू मुझे क्यों खुदावंद खुदावंद कहता है। लफ्ज़ खुदावंद का मतलब है मालिक। मतलब ये है कि उससे हमारी जिंदगियों पर मुकम्मल क्या है, इख्तियार हासिल है। वो हमारी जिंदगियों का मालिक है और उसे हमारी जिंदगियों पर इख्तियार है। हम उसकी मलकियत हैं। उसने सलीब पर जान दे के हमें खरीद लिया। वो हमारा मालिक है, वो हमारा खालिक है। हम उसकी मलकियत ठहर चुके हैं, क्योंकि उसने अपना कीमती लहू बहा के हमें खरीद ले लिया, हमें मोल ले लिया। और यहाँ ये लिखा है कि तू मुझे क्यों खुदावंद खुदावंद कहता है। हम इन आयत पर गौर करेंगे कि हमारा मालिक, हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। इसलिए हमारा फ़र्ज़ है कि जो कुछ वो हमें कहता है हम उसकी सुने और उस पर अमल करें, क्योंकि वो हमारा मालिक है, जिसे हम खुदावंद ऐ खुदावंद कहते हैं, क्योंकि वो हमारा मालिक है, हमारी जानों का लंगर है, हमारी मजबूत चट्टान है। इसलिए हमें उसकी बातों को सुनना और जो कुछ वो कहता है हम उसकी माने और सुने। उसने जैसे उसे खुदावंद कह के पुकारना और फिर उसकी फर्मा बरदारी से इनकार भी करते हैं। अक्सर ज़्यादातर लोग वो भी लोग हैं जो उसकी बातों को सुन के उस पर अमल करते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, उस पर तवक्कल करते हैं, उस पर एतमाद करते हैं, उस पर ईमान रखते हैं। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो सुनते हैं, खुदावंद भी कहते हैं, मालिक भी कहते हैं, लेकिन जो कुछ वो कहता है हम उस पर अमल नहीं करते हैं। ये खुदावंद के कलाम में लिखा, हम उसे खुदावंद खुदावंद पुकारते हैं, उसका इनकार करते हैं, जिसमें हम देखते कि हकीकी ईमान और मोहब्बत इसी में है कि उसकी फर्मा बरदारी की जाए और जो कुछ वो कहता है हम उस पर अमल करें। आगे चल के हम इन दो आदमियों की जो मिसाल है कि एक ने चट्टान रेत पे बनाया, एक ने चट्टान पे बना लिया और एक ने रेत पर बना लिया, और दोनों लोगों के बारे में हम सीखना चाहते हैं। दरअसल ना उसे मोहब्बत रखने ना उस पर ईमान रखने को कहते हैं कि सिर्फ असी तेरे नाल मोहब्बत करने, असी ईमान रखने, लेकिन जो कुछ वो कहंदा असी उहदे ते अमल नहीं करते। असी ते दिखावे दे तौर नाल, असी ते उस तरह गल्लां दे तौर नाल असी कहने आ सानू खुदावंद नाल बड़ा प्यार है, सानू उहदे ते असी बड़ा ईमान रखने हैं। जिस तरह कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, हम कहते हैं कि तू मुझे राह कहते हो मगर मुझ पर चलते नहीं,
तुम मुझे राह कहते हो लेकिन उस राह पे चलते नहीं, तुम मुझे मालिक कहते हो लेकिन मालिक की बात सुनकर उस पर अमल नहीं करते। जैसे कहते हैं खुदावंद अय खुदावंद कि वो हमारा मालिक है, हम उसकी मलकियत है, हम उसे मालिक कहते हैं, हम उसे खुदावंद कहते हैं, लेकिन जो कुछ वो चाहता है हम उसकी बात को सुन के उस पर अमल नहीं करते। ये खुदावंद के कलाम की बातें हैं। तुम मुझे खुदावंद कहते हो पर मेरी इबादत नहीं करते। खुदावंद तो मुझे कहते हो जिस तरह भी पढ़ा गया है, आए खुदावंद, लेकिन खुदावंद कहते हो लेकिन मेरी इबादत नहीं करते। जिस तरह के हम पुराने अहदनामा में भी खरूज की किताब में पढ़ते हैं कि तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा। उसने हुक्म दिया है कि तू उसकी इबादत करना, और अगर तू उसकी इबादत करेगा तो फिर वो तेरे रोटी पानी पर क्या करेगा? बरकत देगा। और उसने बहुत से वादे वहां पर किए हैं खुदावंद के कलाम में, अगर हम पढ़ें तो उनके साथ जो उसकी इबादत करते, जो उस पर ईमान रखते और जो कुछ वो कहता है हम उस पर अमल करते हैं, तो वो अपने वादों को हमारी ज़िंदगी में क्या करता है? वो पूरा करता है, हमें बरकतें देता है, हमें संभालता है। जिस तरह मत्ती की इंजील 7वां बाब, वो ये भी इसी से रिलेटेड है, 7वां बाब 24वीं आयत से 25वीं आयत अगर हम पढ़ें तो यहाँ भी हम देखेंगे कि खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है। आप पढ़ें अज़रा। बस जो कोई मेरी बातें सुनता और उन पर अमल करता है, वो शकलमंद आदमी की मानिक ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया, और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर पर टकरे लगी, लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। आमीन। आमीन। जिस तरह मत्ती की इंजील में भी ये लिखा है कि मैं जो है, इस तरह यीशु ने ये कहा कि जो मेरी बातें सुनकर उस पर अमल करता है, इसमें ये जो बातें लिखी गई हैं फरमाबरदारी का यहाँ पर सबक मिलता है हमें, कि जो मेरी बातें सुनकर उस पर अमल करता है उसकी चट्टान क्या है? खुदावंद यीशु मसीह है, उसकी बुनियाद यीशु मसीह है। हम देखते हैं खुदावंद के कलाम में ही ऐसी ये बातें हैं कि जब हम उसकी फरमाबरदारी करेंगे, ये सब कुछ हमारे सामने है कि जो कुछ हम सुन लेते हैं सिर्फ वो काफ़ी नहीं है कि हम उस पर सिर्फ यही सुनते हैं कि इन बातों को सुने हैं, काफ़ी नहीं हमारे लिए, बल्कि ये काफ़ी है कि हम इन पर अमल भी करें। जो शागिर्द यीशु की बातें सुनता और उस पर अमल करता है, वो उस अक्लमंद आदमी की मानद है जिसने चट्टान पर घर बनाया था। असी सिर्फ सुनने असी बहुत हम गौर करते हैं, दुनिया में रह के देखते हैं लोगों को कि सारा पूरा हफ्ता लोग मीटिंग्स पे जाते हैं, उस चर्च में उस जगह पे उस जगह कलाम बड़ा सुन दे, दुआ भी बड़ी कर देने, प्रस्तुति भी बड़ी कर देने, लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं। असी सुनने हैं मां, लेकिन वो जो कुछ फरमांदा है खुदावंद यीशु मसीह, असी उहदे ते अमल नहीं करते, हम उसकी फरमाबरदारी नहीं करते। वो तो फरमाबरदारी का मुतालबा करता है, वो तो चाहता है कि मेरी फरमाबरदारी की जाए, यानी जो कुछ मैं तुम्हें कहता हूं ये मैं सुनना नहीं बल्कि सुनकर उस पर अमल भी करना है। जो कुछ कलाम में लिखा, उसकी जो हदायत वो हमें देता है, वो जो अपनी तालीमात हम पर नाजल फरमाता है, हमें उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालना है।
बेशक हम इंसान हैं, कमज़ोर हैं, लेकिन जो जो हम उसके कलाम की पैरवी करेंगे, उसके कलाम को सीखेंगे, उसको जानेंगे, तो हम उसके कलाम को सुनकर उस पर अमल करने वाले भी बन जाएंगे। खुदावंद कहता है प्रस्तुत करो। हम तो प्रस्तुत कर लेते हैं, लेकिन अंदर की बात तो खुदावंद जानता है ना, कि क्या हमारी जिंदगी बदली है, तब्दील हुई है। हम जो कुछ प्रस्तुत में गा रहे हैं, क्या हम वो तो कलाम की बातें, क्या हम उन पर अमल भी करते हैं। बहुत से आजकल लोग बड़ी बड़ी अच्छी प्रस्तुत करते, बड़ी अच्छी आवाज़ों वाले हैं, गाने वाले, लेकिन सिर्फ दुनिया में वो गाकर अपने नाम को मशहूर करके आवाज़ का जादू जगा के चले जाते हैं। लेकिन जिस तरह कलाम में लिखा हुआ है, वो मेरी बातों पर अमल नहीं करते। असी कलाम भी सुन के खुदा दे घर चों बाहर टुर जाने हैं, लेकिन वो ते अमल असी नहीं करते ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ करना वाजिब है, ਜਿਹੜਾ फर्मा बरदारी दे विच आंदा है। फर्मा बरदार हम तब होंगे जब उसके बातें सुनकर हम उस पर अमल करेंगे, जिस तरह के खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है। ये है फर्मा बरदारी के, हम उसके कलाम को सुन के हम उस पर अमल करें, जिस तरह के उसके शागिर्द यीशु की बातें सुनते और उस पर अमल करते थे। उस अक्लमंद आदमी की मानद है जिसने चट्टान पर घर बनाया, उस घर की बुनियाद ठोस और मजबूत है। और मींह बसा, आंधियां चली, हवाएं आई, बादल बरसे, लेकिन वो गिरता नहीं। लेकिन जो यीशु की बातें सुनता और अमल नहीं करता, वो उस बेवकूफ आदमी की मानद है जिसने घर रेत पर बनाया। जब हर तरह से हालात, बदहाली, आजमाइशें, परेशानियां हमारी ज़िंदगी में आती हैं, तो जब हमारी बुनियाद फाउंडेशन ही मजबूत नहीं, असी घर ते रेत ते घर बनाया, तो फिर तो जदों आंधियां आईयां, हवावां चलियां, हालात, आजमाइशां, तो असी डर के बह जाने हैं। फिर कहने हैं पाजी साहब दुआ करना, साढ़े हालात इस वक्त बड़े खराब ने, साढ़े घर च परेशानी है, साढ़े घर च बीमारी है, साढ़े घर च आजमाइश है। क्यों कि हम हालात और परेशानियों को देख के घबरा जाते हैं, इसलिए कि हमने अपने घर की तामीर रूहानी तौर पर चट्टान पर नहीं बनाई, हमारी तामीर नहीं सही मजबूत हुई, तो हम हालात को देख के घबरा जाते हैं। हमारी बुनियाद ठोस नहीं, मजबूत नहीं, तो जब आंधियाँ, तूफान, परेशानियाँ, आजमाइशें, हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं, तो हमारी बुनियादें हिल जाती हैं। असी घबरा जाने, असी कहने हुण जाइए किधर, असी तो उधर ही जाना है जिथे खुदावंद ने किया है कि अपने घर की बुनियाद उस अक्लमंद आदमी की तरह बनाओ, जिसने गहरी फाउंडेशन, गहरी बुनियाद खोदी है, जिसने घर यीशु मसीह की बुनियाद पर तामीर किया है, मजबूत चट्टान बनाई है। चाहे हालात कैसे आ जाएं, वो घर कभी नहीं गिरता है। इधर इन दो आदमियों की ही मिसाल है, तमसील यीशु मसीह ने दी। बेवकूफ़ होइए जिदी बुनियाद कमज़ोर है, जिदा ईमान कमज़ोर है, ईमान मजबूत नहीं, और जो कुछ खुदावंद के कलाम में लिखा उस पर सुन के अमल नहीं करता, उसकी बुनियाद तो कमज़ोर ही रहनी है ना। कलाम में तो लिखा है जो सुनकर अमल करते हैं वो ही बरकत पाते, सरफराज होते और खुदावंद में मजबूत रहते हैं। उनके कदम खुदावंद यीशु मसीह की बुनियाद पर जमे हुए हैं, ठोस बुनियाद पर। लेकिन बेवकूफ़ आदमी घबरा जाता है, हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं, आंधियाँ आती हैं, तो वो रूहानी तौर पर बेदिल हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। तो ऐसे शख्स को
बेवकूफ़ आदमी की मिसाल दी गई है। और लेकिन अक्लमंद वही है जिसने अपना घर यीशु मसीह की चट्टान, जो हमारी चट्टान यीशु मसीह है, उस पर अपने घर की तामीर की है, जो उस अक्लमंद आदमी की मानद है जिसने ईमान ला के नजात पा के और उसके कलाम को सुन के जो कुछ उसने फरमाया उसकी फर्माबरदारी की है। फर्माबरदारी करने का यही मतलब है कि जेड़ा असी कलाम सुनने असी उहदे ते अमल करिए। ये नहीं कि इधरों सुनिया तो इधरों कढ़ दिता, तो फिर तो साड़ी बुनियाद कमज़ोर है। फिर तो साड़ी बुनियाद उही है, वो बेवकूफ़ आदमी की तरह जिन्हें अपना घर रेत ते बनाया। अगर असी इन्हां गल्लां ते गौर करिए कि असी अपने घर की बुनियाद किस तरह ठोस ते मजबूत बनानी है, तो फिर सानू खुदावंद यीशु मसीह के मुंह की निकली बातें, जो कुछ वो फरमाता है, जो हमें तालीम देता है, जो अपने कवानीन हम पर नाजल फरमाता है, हम उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें। हालात किंदे भी आ जान, असी कदी उहदे तो कमज़ोर ना हो जाइए, उहदे तो पिछे ना हट जाइए, घबरा ना जाइए, लेकिन खुदावंद दे कलाम दे मुताबिक साड़ी बुनियाद इस तरह की हो कि हम उसमें भी खुश हो खुरम रहें। जिस तरह अब्रानियों का खत भी अगर हम पढ़ें तो उसे वहाँ पर भी लिखा है 5वां बाब 8वीं आयत में, क्योंकि वहाँ पर लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कि उसने दुख उठाकर फर्माबरदारी की। अब्रानियों का खत 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा हुआ है कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें नमूना दिया है कि उसने दुख उठाकर अपने बाप से फर्माबरदारी करना सीखी है। चाहे हालात कैसे आ जाएं, बेशक हम इंसान हैं, हम घबरा ना जाएं कि शायद साड़ी बुनियाद कमज़ोर है, ईमान कमज़ोर है, शायद असी कलाम नू सुनने भी हाँ, लेकिन बात यह है कि हम फर्माबरदारी इस तरह करेंगे कि जब हालात हमारी ज़िंदगी में आ जाएं, जब परेशानी आ जाएं, दुख आ जाएं, आजमाइश आ जाएं, तो हम यीशु मसीह को सामने रखें कि उसने किस तरह दुख उठा कर फर्माबरदारी करना सीखी है। अगर हम उसके कलाम पर अमल करेंगे, यीशु मसीह ने जो कुछ अपने बाप से वो हदायत पाता था वो उस पर अमल करता था। वो तो आया ही ज़मीन पर इसलिए उसके बाप ने भेजा था कि जो कुछ उसने कहा उसने सलीब पर जान दे के उसने फर्मा बरदारी की और उसको वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है और हर घुटना उसके आगे झुकता है। हालात कैसे आ जाएं, हमें उसकी फर्मा बरदारी करनी है। जो कुछ उसके कलाम में लिखा है, जो कुछ वो हमें हदायत देता है, जो कुछ वो हमें तालीम देता है, हम उन बातों पर अमल करने यानी उसकी हम फर्मा बरदारी करें। यही वो शख्स है जो अपनी ज़िंदगी की तामीर उन मसीही असूलों पर करते हैं। हम अपने घर में अपने बच्चों को ये सिखाते हैं, यीशु मसीह की तालीम के बारे सिखाते हैं कि हमने ईमान में किस तरह मजबूत होना है, हम किस तरह बच्चों की रहनुमाई करते हैं। हम चर्चिज़ में संडे स्कूल में बच्चों को सिखाया जाता है किस तरह हम खाने पे दुआ करते हैं, किस तरह बीमार हो हम दुआ करते हैं, किस तरह हम इकट्ठे बैठ के फैमिली में दुआ करते हैं। तो बच्चों की हम ये जो बुनियाद है हम चट्टान पर रख रहे हैं, यानी मसीह के असूलों पर रख रहे हैं, मसीही तालीम पे रख रहे हैं और यीशु मसीह हमारी चट्टान है, मजबूत चट्टान है। जो कुछ हम अपने बच्चों को सिखाते हैं यीशु की तालीम, उसके असूलों के बारे कि किस तरह हम ख़ानदान मजबूत होके और ये बच्चे मजबूत होके किस तरह मसीह में ये परवान चढ़ेंगे और एक मजबूत और सेहतमंद और तवाना दरख्त ये बनेंगे। चाहे हालात आंधियाँ चलें, वो दरख्त कभी हिलेगा नहीं, क्योंकि उसकी बुनियाद गहरी है, उसकी बुनियाद
ठोस है, उसकी बुनियाद यीशु मसीह है, जिस पर हम अपने घर की तामीर करते हैं, अपने खानदानों की हम तामीर करते हैं उस अक्लमंद आदमी की तरह। ये है हमारी फर्माबरदारी, क्योंकि यीशु मसीह जहाँ कहता है कि वो फर्माबरदारी का मुतालबा करता है। हालात कैसे हों, आजमाइशें हों, हमें मजबूत खड़े रहना है उस चट्टान पर जो यीशु मसीह है। हमने उसकी बातों को सुन के उस पर अमल करना है, उसकी तालीम पर हमने अमल करना है। और फिर दूसरा जो है, दूसरी मिसाल, बेवकूफ़ आदमी, वो सुनता भी है लेकिन अमल नहीं करता। वो अपनी ज़िंदगी की तामीर उन बातों पर करता है जो उसकी नज़र में उम्दा और भली है। इस दुनिया में हम देखते हैं उन तो शख्सों की मिसाल है, एक अक्लमंद है, एक बेवकूफ़ है। अक्लमंद ने अपना घर यीशु की बुनियाद, उसने यीशु की मसीह की चट्टान पर रखी और उस पर वो परवान ख़ानदान चढ़ रहा है। हालात आ भी जाएं, ऊंचे नीचे परेशानियां आ भी जाएं, आजमाइशें आ जाएं, लेकिन उसकी बुनियाद यीशु मसीह है, चट्टान है जो हमारी। लेकिन बेवकूफ़ आदमी वो है जो दुनियादारी में लगा रहता है, उसे कोई फिक्र नहीं कि मैं इबादत करूं, मैं शुक्रगुजारी करूं, मैं उसका कलाम सुनूं और जो कुछ वो फरमाता है मैं उस पर अमल करूं। ये वो बेवकूफ़ आदमी है जो दुनियादारी और उसकी मसरूफियात में लगे रहते हैं, जो सिर्फ, बेशक हमें रुपए पैसे की ज़रूरत है, हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत है, लेकिन उसने हमें मौका दिया हुआ है इस ज़िंदगी में रहते हुए कि हम अपनी ज़िंदगी में अफजल दर्जा अपने खुदावंद यीशु मसीह को दें जो हमारी मजबूत चट्टान है। लेकिन बेवकूफ़ आदमी जिसकी तामीर सिर्फ दुनियादारी की बातों में ही हो रही है, जो उसे भली लगती हैं, अच्छी लगती हैं, खुशनुमा है, दुनिया की रंग रलियों में खाने पीने पार्टियां, जो कुछ आजकल हम देखते हैं, लेकिन उसकी इबादत करने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। कहते ने जी साढ़े को टाइम नहीं, साढ़े को वक्त नहीं कि असी उहदी इबादत करन आइए, असी उहदा कलाम सुनन आइए, असी रूह दी गज़ा हासिल करने। असी ते दुनिया दियां खुराकां, अच्छे अच्छे खाने, अच्छे अच्छे लवाजमात, असी एहदे च खुश हैं। ये उस बेवकूफ़ आदमी की मिसाल है जिसने अपना घर रेत पे बनाया हुआ है। और जब इन हालात में, अच्छे हालात जो इस दुनिया में रह के सिर्फ वो दुनियादारी के देख रहा है, तूफ़ान बरपा होता है, आंधियाँ चलती हैं, आजमाइश आती है, हालात बुरे आ जाते हैं, बदहाली आ जाती है, तो फिर वो जो रेत पे बना हुआ घर है वो बर्बाद हो जाता है, वो गिर जाता है। लेकिन हम देखते हैं जान तो ਉਹਦੀ बच गई है, रूहानी तौर पर असीं देखांगे, लेकिन वो बर्बाद है, उसकी बुनियादें कमज़ोर हैं, वो हालात का मुकाबला नहीं कर सका, वो आजमाइश का मुकाबला नहीं कर सका, वो कमज़ोर पड़ गया, इब्लीस उस पर गालिब आ गया। लेकिन हमें चाहिए कि हालात कैसे भी हों, परेशानी हो, मुसीबत हो, हम उस अक्लमंद आदमी की मानत हों, जहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि जो गरीब भी है, भूखा भी है और जो मसीह की खातिर सताया भी जाता है, सब कुछ इब्ने आदम की खातिर वो करता है, सहता है। दुनिया ऐसे शख्स को क्या कहेगी कि जो हालात का मुकाबला करते हैं वो अक्लमंद कहलाया जाएगा, वो ऐसा आदमी अक्लमंद कहलाया जाएगा कि जो जिस तरह बाइबल मुकद्दस में अगर हम पढ़े मत्ती 5वां बाब 6 आयत में लिखा है, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और
प्यासे हैं। ये उन लोगों के साथ ये वादा है जो उसके लिए भूखे और प्यासे होते हैं, रूहानी तौर पर कलाम की भूख और प्यास रखते हैं। खुदावन उन्हें आसूदा करता है और वो लोग ऐसे आने वाली बादशाही में कामिल तौर पर वो आसूदा होंगे। दुनियादारी दियां चीज़ां ते सानू आसूदा नहीं कर सकदियां रूहानी तौर ते। खाने भी अच्छे खाने आ, कोशिश करने आ ज़्यादा तो ज़्यादा कमा के ऐशो इशरत दी जिंदगी बसर करिए दूसरे नालों वध के। लेकिन कलाम में लिखा है मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, वो आसूदा होंगे जो उसकी बातों को सुन के उस पर अमल करते हैं। और जब उसकी बादशाही आएगी तो वो आसूदा होंगे मुकम्मल तौर पर। खुदावंद उन्हें आसूदा रखेगा। लेकिन ये दुनिया की बातें हमें आसूदगी नहीं दे सकती हैं, क्योंकि हम तो रूहानी तौर पर हमें चाहिए कि हम भूखे और प्यासे हो करके उसकी रास्तबाजी की तलाश करें, और वही आसूदा होंगे जो उसकी रास्तबाजी की तलाश करते। और रास्तबाजी के जो भूखे और प्यासे हैं वो मुबारक हैं। और ऐसे लोगों को अक्लमंद खुदावंद यीशु मसीह ने कहा। लेकिन बेवकूफ़ आदमी वही है जो दुनियादारी में और दुनिया की दौलत में ऐशो इशरत में वो मसरूफ़ है। ऐसे बंदे को तो कहते हैं बेवकूफ़ आदमी, जिसे ये नहीं पता, यीशु ने उसे कहा है बेवकूफ़, कि वो सिर्फ दुनियादारी की बातों में, दौलत के पीछे, ऐशो इशरत के पीछे, रुतबे के पीछे, अपने आप को शोहरत देने के लिए, अपने आप को ऊंचा करने के लिए, दूसरों से बढ़ के आगे अपने आप को पेश करने के लिए वो सिर्फ दुनियादारी में लगे हैं। लेकिन यीशु ने ऐसे शख्स को बेवकूफ़ बनाया है जिसने अपना घर रेत पर बना लिया है। और अक्लमंद को खुदावंद ने क्या कहा? जिसने अपने घर की तामीर यीशु मसीह की बुनियाद पर रखी हुई है। जिस तरह आज भी हम ऐसे ख़ानदान हैं जो अपनी तो नहीं लेकिन कोशिश करते हैं हालात कैसे वो बच्चों को खुदावंद के घर में लेकर के आते हैं ताकि इनकी बुनियाद यीशु मसीह पर हो और इनका घर अच्छे तरीके से यीशु मसीह में तामीर हो। हालात हों, जो कुछ हमने बच्चों को सिखाया, कहते हैं ना, उसकी ऐसी तरबियत करके वो बूढ़ा होकर भी ना मुड़े। तो हम इनकी बुनियाद ऐसी रखें और इन्हें सिखाएं कि हमने महज कलाम को सुन के सिर्फ हमने इधर उधर की बातें सुनना, हंसना खेलना, तफरी करना, हमने कई जगहों पे हमने उसको तफरीगाह बनाया हुआ। मैं बड़े लोगों को देखती हूँ, आए हैं, इबादत भी की है, बह के गप्पां भी मारियां ने, उधर उधर ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ भी कीतियां ने। लेकिन सवाल करो उनसे, अज की कलाम सुनिया सी, अज तुहानूं की बरकत मिली सी, कि अज असी फैसला किया है कि जो कुछ असी खुदावंद ने साडे नाल कलाम किया है, असी उहनूं सुन के जो कुछ गल्लां उहदियां ने असी उहदे ते अमल करांगे। गौर करना है हमें। हमने सिर्फ इन दुनियादारी की बातों में जो हमने तफरीगाह हमने बनाई हुई हैं, उत्थे बैठे चाय पीती, उत्थे बैठे गल्लां कीतियां, चलो जी 1 घंटा दुआ भी कीती है, तो दुआ की ध्यान किधरे होर, अमल नहीं किया। आप दिल की गहराइयों से उसके साथ दिल लगाओ, उसके बातों पर कान लगाओ। मुबारक है वो जिसने उसकी बातों पे कान लगाए हैं, और वो उन्हीं को बरकत देगा। उसकी निगाह हमारे दिलों पर है कि ऐसी अमल करने में आके नहीं कि सिर्फ सुन के उत्थे बैठे हैं तो चले गए। सिर्फ है ही नहीं, असी बहुत सारी बातें हैं
جو ہم کرتے ہیں سنتے ہیں، اپنے حالات اپنی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں نا، ہر روز دیکھتے ہیں. اسی بہ کے گلاں بھی کرنے ہیں، اسی یسو دے بارے گل کرنے ہیں، اسی وہ دے بارے بہت ساریاں گلاں اسی اُتے ڈسکس کرنے ہیں، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے. صرف ان باتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر کے یہ کافی نہیں، ہمیں اس پر عمل کرنا نہایت ہی ضروری ہے. یہ فرما برداری میں آتا ہے کہ جو کچھ میں چاہتا ہوں یہ میری باتوں کو سن کر اس پر عمل کرتے ہیں، یہ اس سے بھولتے نہیں. یہ ہے فرما برداری. فرما بردار وہی عقل مند شخص ہے جس نے اپنی بنیاد یسوع مسیح، یعنی یسوع مسیح ہماری مضبوط چٹان، ٹھوس چٹان ہے، جنہوں نے اس پر اپنی بنیاد رکھی ہوئی ہے. اور وہی گھرانے، وہی خاندان برکت پاتے، سرفراز ہوتے، حالات کیسے آ جائیں لیکن وہ اس پر مضبوط ثابت قدم رہتے ہیں. اور راست بازی کے وہ بھوکے اور پیاسے ہیں جہاں پر وہ آسودگی ملتی ہے. کیوں؟ آسودگی تو ان کو ملتی ہے نا جڑے کلام نو سن کے تے اودے تے غور کردے نے. اج کی کلام ہے اے میری زندگی لی، اے کلام میری زندگی واسطے وے، کیونکہ میرے اندر اے کمی ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ اج انج ہے جس طرح کلام میرے لیے، اس کا مطلب کلام نے آپ کو چھو لیا ہے اور آپ کی جو کمی بیشی زندگی میں ہے خداوند نے کھول کے آپ کے سامنے رکھی ہے. پھر ہمیں کوشش کرنی ہے کہ جو کچھ کلام میں فرمایا گیا ہے ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. یہی ہماری فرما برداری ہے اور یہی خداوند چاہتا ہے کہ میری باتوں کو سن کر جو عمل کرتا ہے وہی برکت پاتا ہے، اس کی بنیاد مضبوط ہے. یہاں خدا کا کلام سننے والوں کو دو قسم کی ان کی تقسیم کی جاتی ہے. ایک وہی جو کلام کو سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں، اور دوسرا وہ ہے جو کلام کو سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. کیونکہ خدا کا شکر ہے ایسے بھی لوگ ہیں جو کلام کو سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں، اور ہم نے ان کی زندگیوں میں یہ برکت دیکھی ہے بہت سے لوگوں میں کہ جو خدا کے کلام کو سنتے، اس کے مطابق چلتے، ان کی روحانی زندگی، بیٹھنا اٹھنا، کردار میں ہم دیکھتے ہیں یہ سب کچھ کہ وہ کس طرح خداوند میں چلتے اور اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں. ایسے بہت سے لوگ ہیں اور ان کو ہم نے دیکھا ہے روحانی طور پر کہ وہ خداوند کے کلام اور اس کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں. عقل مند آدمی مبارک صرف وہی نہیں جو کلام کو سن کر عمل کرتے ہیں، بلکہ یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ ان کی اصلیت بیان کی گئی ہے عقل مند اور بیوقوف کے بارے میں. اور یہ تمثیل ہے ایسے لوگوں کی کہ جنہوں نے اپنی روحوں کو ابدیت کے لیے پکا انتظام کیا ہے کہ ہم نے ابدیت میں کیسے جانا ہے. پکا انتظام تو ہے یہ نا، کہنے کا مطلب یہ کہ جو خدا کے کلام کو سنتے اس پر عمل کرتے ہیں انہوں نے اپنی ابدیت کا پکا انتظام کیا ہوا ہے کہ اسی خداوند دے کول کس طرح جانا ہے. صرف دنیاوی طور تے اے نہیں کہنا اے خداوند، لیکن یہاں تو لکھا ہے جو اس کی تعلیم کو تسلیم کر لیتے ہیں، اس کی فرما برداری کرتے ہیں اور جو اس کے قدموں میں بیٹھ کے اس کے کلام کو سنتے اور غور کرتے ہیں. یہاں پر بڑی اچھی تمثیل ہے، بڑی اچھی ایک بندی کی تمثیل ہے کہ مریم خداوند کے قدموں میں بیٹھ کے کیا کرتی تھی؟ کلام کو سنتی تھی. اور جو مرتھا تھی وہ کیا کرتی تھی؟ وہ دنیا کی فکر و تردد میں ہے بھی کرنا آج بھی ہے، بہت زیادہ ہے کہ یہ کہ دنیا کے کام چھوڑ کے کہتے ہیں پہلے خداوند دی حضوری چ جانا ہے.
ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਹਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਂਸ ਦਿੱਤੇ, ਸਰਫਰਾਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਆਵਾज़ सुनदियाँ। लेकिन ज़्यादातर वो हैं जो मर्था की तरह दुनियादारी में, दुनिया की फ़िक्रों में लगी रहती हैं। मैंने ये भी करना है, मैंने वो भी करना है, मेरे को टाइम नहीं। खुदा बेहतर जानता कि असी किस तरह के मसरूफ हाँ, खुदा बेहतर जानता, वो साड़ी मजबूरी नूं भी जानता है। लेकिन असी उत्थे जाके मजबूरी तो नहीं ना दसनी। मैं तो सारी उम्र यही करता रहा, मैं तो सारी उम्र अपने खानदान, अपने रूह के लिए आपने क्या किया, अपनी अब्दियत के लिए आपने क्या सोचा। मरियम को देखो, उसके कदमों में बैठ के उसका कलाम सुनती थी। लिखा है उसने अच्छा हिस्सा चुन लिया। क्या हम चाहते हैं कि हम उसकी फर्मा बरदारी करें और ये सोचें कि अच्छा हिस्सा मरियम की तरह हम भी चुन लें, उसके कदमों में आ जाएं, उसकी हजूरी में आ जाएं, उसकी फर्मा बरदारी करें। क्योंकि जो उसकी फर्मा बरदारी करते हैं, कलाम मुकद्दस में बहुत सारी बरक़ात हैं जो उसकी फर्मा बरदारी करते और उसके कदमों में बैठ के उसके कलाम को सुनते हैं। यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो उसके कलाम पर सुनते और उस पर अमल करते हैं। अक्लमंद लोग मसीह की बातें सुनकर उस पर अमल करते हैं और अपनी उम्मीदें उसने उस चट्टान पर अक्लमंद आदमी ने कायम की हुई हैं। अक्लमंद आदमी तो यही कहता है ना, मेरी उम्मीद मेरा यस्सु है। हम कहते हैं ना, अक्सर कहते हैं, दुआ भी करते हैं कि हमारी जिंदा उम्मीद हमारा खुदावंद यस्सु मसीह है। तो अक्लमंद आदमी वही है जिसने अपनी उम्मीद यस्सु मसीह पर कायम की हुई हैं। वो जो कुछ करेगा, हम पहले उसकी आवाज़ को सुनेंगे, उसकी फर्मा बरदारी करेंगे, उसकी ताबेदारी करेंगे, तो फिर हमारी उम्मीद तो वही है। वो हमारी उम्मीद को जानता है, वो हमें बरकत देगा, वो हमें सरफराज करेगा और अपने कलाम के मुताबिक, जिस तरह लूका की इंजील में भी अभी पढ़ा गया है कि जो उसकी बातों को सुनकर उस पर अमल करता है, वही उसकी फर्मा बरदारी करता और उसकी मर्ज़ी को पूरा करता है। और फिर ये भी वहाँ पर हमने पढ़ा कि जो कहते हैं कि आए खुदावंद, आए खुदावंद, कहना सिर्फ यही कहना कि ये वो लोग ने जड़े कहणगे खुदावंद असी तो घंटा घंटा उत्थे दुआ करते रह गए, दुआइयां मीटिंग ते गए सा, बड़ी दुआ की, इत्थों बाहर निकले तो वो किधर गई दुआ, वो किधर गई शुक्रगुजारी, वो किधर गई तुहाड़ियां गल्लां, ईमान की बातें। असी तो घंटा घंटा दुआ की, असी तो बीमारां लई भी दुआ की, तो खुदावंद ने मौजा किया, तो खुदावंद ने उन्होंने शिफा दी। जो सिर्फ ए खुदावंद कहते हैं, लेकिन अंदर से नहीं है। होंठों से तो मेरी ताज़ीम करते हो, लेकिन दिल मुझसे दूर है। ए खुदावंद कहते हो, पर है मेरे तो दूर हो। ये कलाम में मुकद्दस में लिखा, हम उसकी तौहीन करते हैं, क्योंकि वो तो हमारा मालिक है। खुदावंद हमारा मालिक, हम उसकी मलकियत हैं। वो हमारा बाप जिसने आज तक हमें संभाला है, तो हम क्यों झूठा उसे लोगों ने आई खुदावंद शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। होंठां तो असी ताज़ीम करने, दिल पर साडे दूर ने, दिल साड़ी ऐबजोइयां करन च ने, दिल साडे उत्थे ने, इबादत इत्थे हो रही है, गीत इत्थे गाए जा रहे हैं, ध्यान साडा किधरे होर। कलाम में लिखा, पूरे ध्यान और ज्ञान के साथ उसकी इबादत करो।
اور مریم کی طرح اس کے قدموں میں بیٹھ کے کلام کو سنو اور اس پر عمل کرنے والے بنو، عقل مند آدمی کی طرح، کیونکہ وہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ فرما برداری کا مطالبہ کرتا ہے۔ جس طرح اگر ہم پڑھیں، اسٹیلا آپ پڑھیں گی استثنا اس کا 28واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات جب ہم پڑھیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر خداوند ایسے لوگوں کے لیے جو اس کی فرما برداری کرتے ہیں، خداوند ہمیں کتنی زیادہ برکات دیتا ہے اور اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جان فشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے، تو خداوند تیرا خدا دنیا کے سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا۔ اور اگر خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو ملیں گی۔ آمین۔ یہ فرما برداری کی برکات ہیں کہ جو خداوند کی فرما برداری کرتا، اس کو جو کچھ وہ حکم دیتا، اس کے قوانین پر عمل کرتا، اور جو کچھ اس نے کہا کہ میں آج کے دن تمہیں کہتا ہوں، میں ان پر اپنی برکات کو نازل کروں گا، وعدہ کرتا ہے۔ فرما برداری خداوند کی کر کے دیکھو، اس کی تابعداری کر کے دیکھو، دل سے اس کی عبادت کر کے دیکھو، اس کے کلام کو سن کر جو کچھ کلام میں بیان ہے، جو کچھ اس کی سچائیاں ہیں، اس پر عمل کر کے دیکھو تو خداوند کیسا بھلا خدا ہے۔ وہ اپنے وعدوں کو کبھی نہیں بھولتا، وہ وعدوں کا سچا خدا ہے، وہ صادق القول ہے اور اپنے ہر ایک وعدے کو ہماری زندگی میں پورا کرتا ہے جو اس کی فرما برداری کرتے، جو اس کی عبادت کرتے، جو اس کا کلام سن کر اس پر عمل کرتے ہیں۔ وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ہے جس نے اپنے گھر کی تعمیر یسوع مسیح یعنی اس چٹان پر کی ہے۔ وہی خاندان سرفراز ہوں گے، وہی گھرانے برکت پائیں گے، انہی پر خداوند کے وعدے پورے ہوں گے جو بائبل مقدس میں لکھے ہیں۔ ان کے بچے، ان کی نسلیں 1000 نسلوں تک وہ برکت پائیں گی۔ ابراہیم راست باز بندہ، خدا کا فرما بردار بندہ، اور وہاں خدا نے کس طرح اس کی نسلوں کے ساتھ وعدے کیے، اور وہ وعدے آج تک ہماری زندگیوں میں پورے ہو رہے ہیں۔ وہ جو آگے پھر خداوند کی فرما برداری کرتے، اس کی عبادت کرتے اور جو کچھ اس کے کلام میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتے ہیں۔ اور پھر لکھا خدا فرما برداری کی توقع رکھتا ہے، وہ توقع رکھتا ہے کہ ہم کس طرح اس کے فرما بردار بچے بن سکتے ہیں۔ استثنا 13واں باب 4 آیت میں لکھا ہے، تم خداوند اپنے خدا کی پیروی کرنا اور اس کا خوف ماننا اور اس کے حکموں پر چلنا اور اس کی بات سننا، تو تم اس کی بندگی کرنا اور اس سے لپٹے رہنا۔ خداوند نے حکم دیا ہے اس کی عبادت کرنا، اس کی بندگی کرنا، اس کے ساتھ لپٹے رہنا، اس کی پیروی کرنا، تو خداوند اپنے وعدوں کو آپ کی زندگی پر پورا کرے گا، آپ کو برکت دے گا۔ اور اس طرح متی کی انجیل 7واں باب 21ویں آیت میں بھی لکھا ہوا ہے کہ خداوند پھر ایسے لوگوں سے کیا کہے گا، میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی جنہوں نے گھر ریت پر بنایا ہے۔ اس بیوقوف آدمی کو یہ کہا گیا ہے۔ یسوع ان لوگوں کو وہ خبردار کرتا ہے، خداوند یسوع مسیح جو اس کو اپنا منجی مانتے ہیں، جھوٹے دعوے کرتے ہیں لیکن دل سے کبھی ایمان نہیں لاتے، جو مجھے اے خداوند کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا۔ اس بادشاہی میں وہی لوگ داخل ہوتے ہیں جو خدا کی مرضی پر چلتے، اس کی مرضی کو پورا کرتے۔ خدا کی مرضی پر چلنے کا مقصد ایمان لانا اور اس کے کلام پر عمل کرنا ہے۔ وہی اس کی بادشاہی میں داخل ہوں گے، وہ عقل مند لوگ جنہوں نے اپنا گھر یسوع مسیح پر تعمیر کیا ہے، مضبوط
चट्टान पर तामीर किया है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम उस बेवकूफ़ शख्स की मानद ना बने जिसका घर रेत पर बना, लहरें उठीं, हवाएं चलीं, आंधियाँ आईं, लेकिन वो ईमान में कमज़ोर था, खुदावंद से दूर था, उसकी इबादत ना करता था, उसकी बंदगी ना करता था, उसकी पैरवी ना करता था, उस पर ईमान नहीं लाता था, बुनियाद कमज़ोर थी, हालात ऐसे पैदा हो गए, जान तो बच गई लेकिन बर्बाद हो गया। हमने ऐसे शख्स की मानद नहीं बनना, हमने उस अक्लमंद शख्स की मानद बनना है जिसने उसकी अपने खुदावंद की फर्माबरदारी करके अपनी चट्टान यीशु मसीह पर तामीर की और वो घर मजबूत रहा। हालात, परेशानियाँ, मुसीबतें, आजमाइशें आई हैं, टकरें लगी हैं, तूफान उठ खड़े हुए, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उसे थामे रखा, मजबूत रखा, ईमान से हिलने ना दिया, क्योंकि उसने अपने कदम यीशु मसीह के ऊपर रखे हुए थे। उसका ईमान यीशु पर था, मजबूत चट्टान पर था। हम उस अक्लमंद शख्स की मानद बनेंगे जो अपने बाप की फर्मा बरदारी करता है, जो उसके हुक्मों को मानता है, जो उसकी तालीमात पर गौर करता है, जो उसकी सच्चाइयों पर गौर करता है और जो उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। खुदावंद उन्हें हालात में से निकाल लेता है। और फिर जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, दुनिया च भावें असीं भुखे प्यासे जिस्मानी तौर पर रह लिए, लेकिन रूहानी तौर पर सानू आसूदगी मिलेगी और आसमान पर भी मुकम्मल तौर पर हम आसूदा होंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे और इसके मुताबिक, कलाम के मुताबिक जो कुछ इसमें बयान है, हम अपनी ज़िंदगी को ढालें। अगर हमारी ज़िंदगी में कमी बेशी रह गई है, हम इंसान हैं, हम कमज़ोर हैं, लेकिन इस नए साल में हम अहद करें, हम अपने घर को मजबूत बनाएंगे। हम उस अक्लमंद आदमी की तरह अपने घर की बुनियाद, अपने ख़ानदान की बुनियाद यीशु मसीह पर तामीर करते चले जाएंगे, ताकि खुदावंद के वादे हमारी ज़िंदगियों में पूरे हों। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हम दुआ करेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे, दुआ करेंगे बीमारों के लिए जहाँ कहीं भी हैं, जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू भी हमें ज्वाइन करते, हमारे साथ शामिल हैं, उनके लिए भी मैं दुआ करूँगी कि खुदावंद उन सब को अपनी पनाह और अपनी सलामती में रखें। कदूस 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 रब्बुल फाज, ज़मीन आसमान के खालिक और मालिक, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करती, तेरे नाम की तारीफ़ करती, तेरे नाम को सर बुलंद करती हूँ कि तूने हमें आज तक खुदावंद कायम और दायम रखा, सलामती बख्शी है। तेरा शुक्र करती हूँ, सांसें बख्शी हैं, तंदुरुस्ती दी और फजल बख्शा, तौफीक बख्शी कि हम तेरे कदमों में आके झुकें, तुझे सिजदा ताज़ीम पेश करें, तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे कलाम की बातें जो तू खुदावंद अपने लोगों के वसीला अपने लोगों के साथ करता है, कलाम करता है। खुदावंद तेरे कलाम के लिए मैं तेरा शुक्र करती हूँ। ऐ खुदावंद तेरा कलाम जो कुदरत रखता है, तेरे कलाम में कुदरत पाई जाती है, तेरे कलाम के वसीला से हमारी जानें, हमारी रूहें आसूदा होती हैं, हम आसूदा होते हैं, हम प्यासे होकर के आते, तुम्हारी प्यास को बुझा देता है। और तेरी हजूरी में आके जो हम इत्मीनान पाते हैं, ऐ खुदावंद जो बयान से बाहर है, तेरा इत्मीनान बयान से बाहर है, जो तेरे पास है, इत्मीनान और तसल्ली, शादमानी, राहत तेरे पास से मिलती है, तेरे पास आ जाने से, तेरी हजूरी से मिलती है। खुदावंद तेरी इन बेटियों के लिए जो इस वक्त तेरे कदमों में सरबसजूद हैं, दुनिया के काम, दुनिया की मसरूफियात छोड़ के खुदावंद तेरी हजूरी में आई हैं। ऐ खुदावंद तेरा आसमान इन घरानों पर, इन तेरी बंदियों पर, तेरी बच्चियों पर खुला रहे,
जिस तरह तेरे कलाम में लिखा है कि मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया जो उसे कभी छीना ना जाएगा। ऐ खुदावंद, इन्होंने अच्छा हिस्सा चुन लिया है ताकि तेरी हजूरी में जब तक तू इन्हें सांसें बख्शे, ज़िंदगी दे। खुदावंद, तू इन्हें कलाम के वसीला बरकत देना ताकि ये तेरी फर्मा बरदारी करती रहें। जो तेरे कलाम को सुनते, पढ़ते और उस पर अमल करते हैं, तेरी फर्मा बरदारी करते हैं, तेरी ताबेदारी करते हैं, तो उन्हें अपनी बरकतों से माला माल करता है, तो उन्हें सरफराज करता है, तो उन्हें आसूदा करता है। इन पर तेरी ख़ास बरकत को मांग लेती हूँ। इन्हें सरफराज कर, इनके दिल की मुरादों को पूरा कर, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है खुदावंद में मसरूर रह तो वह तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। जब हम उसमें मसरूर रहते हैं, उसकी बंदगी करते हैं, उसकी पैरवी करते हैं, उससे लिपटे रहते हैं, तो फिर वो हमारे दिल की मुरादों को पूरा करता है और फिर वो हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी को भी जानता है और हमारे मांगने से पहले हमें अता भी करता है। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ मेरे खुदावंद, अपनी कलीसिया के लिए, एक एक घराने के लिए बरकत की, बेदारी की दुआ मांगती हूँ। इन्हें बेदार कर, इनकी रूहानी आंखों को खोल ताकि तुझे जाने, तुझे पहचाने और खुदावंद तेरी फर्मा बरदारी करना सीख जाए। आई खुदावंद, दुआ मांगती हूँ जो अज़रा के रिलेटिव हैं, शहजाद जिसका नाम है, आई खुदावंद उस बच्चे को तेरे लहू में छुपाती हूँ। जो भी उसकी खुदावंद स्टमक में प्रॉब्लम है, खुदावंद जिस तरह का भी इन्फेक्शन है, खुदावंद यस्सु के नाम से, तेरे पाक और मुकद्दस नाम से वो सारा इन्फेक्शन दूर हो जाए, मुआवजा हो, वो शिफा पाए और तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल मिले। तेरा गवाह बने कि यस्सु ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उस बच्चे को तेरे लहू में छुपा देती हूँ, सर तपाओं तेरे लहू में छुपाती हूँ। उसके घराने में जब वो शिफा पाए, तंदुरुस्ती पाए, तो शादमानी आ जाए और शुक्रगुजारी करने वाले बन जाए। अज़रा के भी सारे घराने को तेरे लहू में छुपाती हूँ। सबको बरकत दे और हम सब मिलके तेरी पहचान में बढ़ते चले जाएं और तेरी फर्मा बरदारी करते चले जाएं, जिस तरह कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है। जो तेरी फर्मा बरदारी करते, तेरे हुक्मों को मानते, तेरे कानून को मानते, तेरे असूलों पर, तेरी तालीम पर अमल करते हैं, तो अपनी बरकतें उन पर नाज़िल फरमाता है। ऐ खुदावंद, इस वक़्त ये मेरी दुआ, शुक्रगुजारी, मुनाजात को सुन और कबूल कर। ये दुआ तेरे बेटे अपने मालिक खुदावंद यस्सु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरी हैं, आमीन, आमीन, आमीन। खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ़। खुदावंद का शुक्र, आज भी उसने हमें ये दिन दे दिया कि हम उसके पाक कदमों में, उसकी हुजूरी में आए, और आइंदा भी खुदावंद हमें सबको सलामती बख्शेगा और हम उसकी हजूरी में आएंगे, उसकी इबादत करेंगे, उसका कलाम सुनेंगे, शुक्रगुजारियाँ करेंगे, और जो कुछ भी मुनाजातें होंगी हम उसकी पाक हजूरी में लाएंगे, और वो सुनने के लिए हर वक्त तैयार बैठा हुआ है। लिहाजा हमें उसके पास आना है। गॉड ब्लेस यू।